क्या कह रहे हैं कि आगे आया आपका दुलारा भाई, जिसको रात दिन भजते रहते हमारा भरत पीड़ित होगा, भरत पीड़ित होगा, भरत 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 भरत। वो आपका चहेता आ गया है। क्या भरत आ गया? कहा कि आया ही नहीं है, वो सब सेनापति पूरा आपको तैयारी ऊपर भेजने के लिए लेकर के आया है। वो आया है पूरा धनुष बाण के संग, सेना लेकर के, बड़े बड़े हाथी घोड़े और बड़े बड़े महाभट योद्धा लेकर के आया है। आज मुझे मत रखना, आपके चरणों की भक्ति का सौगंध है। और धनुष बाण तैयार किया। क्या किया? धनुष बाण लेकर के तैयार किया, छिप करके देखने लगा कि अब आ जाए तो यह चढ़ाई दिया जाए, शक्तिमान भरत भरत खत्म ही हो जाए। अब इतना आश्चर्य की बात, शिव ऐसे बात करेगा ज्ञान की, भरत को नहीं समझ पाए। भरत जी वहाँ पहुँचे, राम और जो है निश्चय कर लिया कि जो भरत का वध मैं कर दूंगा। आकाशवाणी हुई और राम ने कहा कि तुम किसको मारना चाहते हो? भरत को। कहा क्यों? कहा कि राज्य का लालसा में आपको मार देगा। तो कहा कि बड़े बड़े देवताओं को भी राज्य का लालच हो जाता है, भरत क्या है? कहा कि तुम जानते नहीं हो, ब्रह्मा को, पूरे संत जन को, ऋषि जन को, मुनि जन को, देवराज इंद्र को, सबको राज्य का लालच हो जाता है। लेकिन मैं अपनी शपथ खा करके कह रहा हूँ कि मेरे भरत में यह कदापि दोष नहीं है, उसमें यह दोष नहीं आ सकता। इसे भरत के प्रति ना आकाशवाणी हुई। कहा कि लक्ष्मण तुम भरत को मार सकते हो, उचित अनुचित जान करके विचार करो। आकाशवाणी हुई। तब लक्ष्मण जी कह रहे हैं भैया मैं आपके प्रेम में मारने जा रहा था, क्या क्या आकाशवाणी मानो। और भरत जी जो है जैसे ही आते हैं, निषाद राज लेकर के उनको आते हैं चित्रकूट में, और भरत जी दौड़ करके राम के चरणों में लेट जाते हैं। और लक्ष्मण जी को पश्चाताप होता है और राम जी को जैसे ही बताते हैं कि भैया पिताजी अब नहीं रहे, राम के अवस्था जो है घायल सी हो जाती है। बहुत पश्चाताप करते हैं, लक्ष्मण चरणों में गिर जाते हैं भरत जी। भैया आप जैसा अपराध मैं कभी नहीं किया था, मुझे क्षमा कर देना। कि क्या अपराध किया था? कहा कि अस्त्र शस्त्र उठा लिया था आपको मारने के लिए। कहा था कि ये पगले यदि बांध को मार देता तो मेरा कल्याण हो जाता। या कलंकित मुँह लेकर के भैया राम के सामने उपस्थित तो नहीं होता, या तुम्हारी पीड़ा तो नहीं देखना पड़ता, तो माता सीता की दशा तो नहीं देखनी पड़ती। लक्ष्मण जी फिर शत्रुघ्न जी सब लोग आशीर्वाद देते हैं, आपस में मिलते हैं, राम तर्पण इत्यादि करते हैं। अब कहे कि अच्छा भरत बताओ कि मिल लिए क्यों आए हो? कहा कि आया नहीं हूँ, राज्याभिषेक करने के लिए आया हूँ। मन में कहा, क्योंकि वो बात तो गुरु जी को कहनी थी, माता जी को कहनी थी। मीटिंग बैठी तो कहे कि जो है आपका राज्याभिषेक करने गए। वशिष्ठ कहे कि भरत बिल्कुल ठीक कह रहा है। कहा कि पिता को वचन दे करके मैं जो है वनवास 14 वर्ष के लिए अब निकल पड़ा हूँ गुरुदेव। कहा कि यह बात तुम्हारी भी है। और दूसरी बात की रघुकुल की रीति यदि धर्म के लिए थोड़ी सी इधर उधर हो जाए तो इसमें कलंकित नहीं समझना लिए, लेकिन धर्म को तोड़ने के बाद तो कलंकित चेहरा लग जाए, रघुकुल को एक काला दाग लग जाएगा। सब वशिष्ठ जी बड़े फेर में पड़े। फिर भरत जी जा करके माता कौशल्या से प्रार्थना करते हैं और कई जाकर के राम से प्रार्थना करती हैं, भरत की बात मान जाओ, अब हो गया। फिर दृष्टांत देती हैं कि 14 दिनों में जो है 14 वर्ष बीत जाते हैं, या इसलिए भी चलो विशेष परिस्थिति में। कहा कि ऐसा 14 दिन में 14 वर्ष बीतने लगे तो सूर्य पर काला पड़ जाएगा, उस परमात्मा की ज्योति उससे निकल जाएगी। और इतना चल ही रहा था कि जो है ज्ञान के अधिष्ठात्री संत कौन जनक जी पहुँचे। जब उनको पता चला कि सीता पुत्री जनक भरत भी गया है, सब लोग गए हैं, तो अभी चल पड़े। और वहाँ पर वशिष्ठ जी कहते हैं बहुत सही समय पर आप यहाँ पर उपस्थित हुए। इन दोनों के प्रेम में मैं निर्णय नहीं कर पा रहा हूँ कि राम की तरफ हो जाऊँ कि भरत की तरफ हो जाऊँ। तो जनक जी ध्यान करते हैं किसका? शिव जी का ध्यान करते हैं और कहते हैं मेरी बुद्धि ऐसी निर्णय देने के लिए बनाइए कि किसी के साथ जो है अन्याय न हो। और भरत जी को कहते हैं कि देना चाहोगे? हाँ क्या दोगे? कहीं प्राण से बड़ी वस्तु खाने देना आप
क्या कठिन होता है, कहा प्रेमी के लिए जीना कठिन। कठिन होता है, इसलिए जियो और इनसे अलग होकर के और राम से जाकर राम जो है आ जाइए भैया आज तुम्हारा राज्य में लिया सब पसंद राम राज्य ले लिए और राज्य कहा, लेकिन यह राज्य का प्रतिनिधि तुमको बनाऊंगा, 14 वर्ष के बाद आऊंगा, फिर अपना राज्य लेकर के भोग करूंगा। भरत जी कहते हैं कि तुम बड़े निर्मम निकले। वो किसी से ममता नहीं करता है, बहुत कठोर है, बहुत एकदम दुर्दांत है। कहा कि मेरे प्रेम और भक्ति का यही मोल लगाया। कहा कि कुछ मांगू तो दोगे। तो क्या कहा, कहा कि वह जो है चरण पादुका मुझे दे दो, इसी चरण पादुका पर राजगद्दी पर रख दूंगा और इसी के इशारे से राज चलाऊंगा। और राम जी लक्ष्मण जी से कहते हैं चरण पादुका लाओ। कैसे कहते हैं, गणेश भैया और मान जी कह रहे हैं कि सुबह से शुरू से कि भजन ये सुनेंगे। राम भक्त ले चला, राम भक्त ले चला है राम की निशानी, राम भक्त ले चला है राम की निशानी। शीश पे खड़ा हूँ अखियों में पानी, शीश पे खड़ा हूँ अखियों में पानी। राम भक्त ले चला है राम की निशानी, राम भक्त ले चला है राम की निशानी। शीश खड़ाऊं ले चला ऐसे, शीश खड़ाऊं ले चला ऐसे। राम सिया जी साथ हो जैसे, राम सिया की साथ हो जैसे। अब इनकी छाँव में कटेगी राजधानी, अब इनकी छाँव में कटेगी राजधानी। राम भक्त ले चला राम की निशानी, राम भक्त ले चला राम की निशानी। ओ पल छिन लागे सदियों जैसे, पल छिन लागे सदियों जैसे। 14 बरस कटेंगे कैसे, 14 बरस कटेंगे जैसे। जाने ऐसा समय आएगा, जाने ऐसा समय आएगा। कौन जिएगा कौन मरेगा, कौन जिएगा कौन मरेगा। जी करता है यही रुक जाऊं, जी करता है यही रुक जाऊं। हिल मिल 14 बरस बिताऊं, हिल मिल 14 बरस बिताऊं। राम के कठिन राम बिन कठिन है एक घड़ी भी कहानी। राम भक्त ले चला राम की निशानी, राम भक्त ले चला राम की निशानी। शीश पे खड़ा हूँ अखियों में पानी, आदीज में खड़ा हूँ अखियों में पानी। राम भक्त ले चला राम की निशानी, राम भक्त ले चला राम की निशानी। भक्तराज भरत की जय। इस प्रकार से उनका आशीर्वाद लेकर के राज्य संचालन करने लगे। और कथा संक्षिप्त यही है। अब आगे का जो है ऋषि मुनियों का